अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है प्रोग्राम में। श्री डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी उनसे बात हो रही थी रिश्तों के ऊपर, क्योंकि अभी अभी इन्होंने अपनी माताजी को खोया है। तो यह है कि इट इज, ये माताजी पिताजी होते हैं, ये या सिबलिंग्स होते हैं, और इस टाइप के जो रिश्ते होते हैं ना, ये इररिप्लेसेबल होते हैं। इनको आप चेंज नहीं कर सकते, इनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो एनीवे, तो इस पे बात हो रही थी, लेकिन जाहिर है वो भी तो रिश्तेदार थे ना, जो अपनी आंखों से अपने शौहर, अपने भाई, अपने बेटे को गोलियां लगते हुए देखा पहलगाम में। उन्होंने तो क्या दहशत देखी, और इस दहशत का सबसे शर्मनाक, सबसे बदबूदार जो पॉइंट था ना, वो ये था कि धर्म पूछ के ये काम किया गया। और धर्म पूछ के प्रूफ के तौर पे शलवार उतार के, पतलून उतार के, पजामा उतार के चेक किया गया। ये मेडिवल टाइम्स में होता था, या इवन 71 की वॉर में हमने देखा कि बांग्लादेश में उनकी लुंगी खोल के चेक करके मारा जाता था। लेकिन आज 2025 में जब दुनिया कहाँ पहुंच रही है, और आज भी कुछ कंट्रीज, क्योंकि ये कंट्री का काम है, किसी ग्रुप का काम नहीं है, ये पाकिस्तान का काम है, आज भी कुछ कंट्रीज इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। डिटेल में बात करेंगे डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी से। डॉक्टर साहब, आप इस भयानक टेररिज्म के वाक़े को कैसे देखते हैं? मेरा दृष्टिकोण, कोई कोई आपके व्यूअर वो पूछ रहे हैं ओमेंद्र रत्नू कौन है, पहले इनका इंट्रो दिलवाया जाए। तो जरा बता दे। एक आधे लोग जो शायद नहीं जानते हैं मुझे, तो एक बार बता दें आपकी। अपना मेरा मुख्य काम पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के साथ है, और मैं निमित्त एकम नाम का एक एनजीओ चलाता हूं, जिसमें हम पाकिस्तान से विस्थापित जो हिंदू यहाँ, हिंदू और सिख दोनों परेशान होकर आते हैं, उनको हम यहाँ पर सिटीजनशिप और लॉन्ग टर्म वीजा, उनके मेडिकल चेकअप वगैरह सब करवाते हैं। और धर्मांश फाउंडेशन भी चलाता हूं, जिसमें हम पूरे हिंदू समाज के लिए धन की व्यवस्था करते हैं कि जिसको भी जमीन पे जो निर्धन हिंदू है, जो हिंदू बेचारा पीछे छूट गया है, उसको जो धनी हिंदू, जो सबल हिंदू है, वो आर्थिक सहायता दे, ताकि वो कम से कम इन मिशनरियों के और जिहादियों के चक्कर में ना पड़े और अपने सनातन धर्म पर टिका रहे। तो मेरा मूल परिचय तो ये है। वैसे व्यवसाय, अपना आजीविका के लिए मैं एक सर्जन हूँ, मैं ईएनटी सर्जन हूँ, अपना पेट में उससे पालता हूँ, और मेरा पैशन है सर्जरीज करना। आपके प्रश्न पर लौटते हैं आरिफ भाई। मेरी दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। मैं मेरी कोई सहानुभूति नहीं है जो भी लोग वहां मारे गए हैं वो। आप एक वॉर जोन में जा रहे हैं, जो कि दुनिया जानती है कश्मीर एक वॉर जोन है। मैं नहीं समझता कि किसी भी हिंदू को वहां जाना चाहिए। मेरे कई मित्र जो मेरे समझाने के उपरांत भी वहां गए, तो वहां गाड़ी से जब वो दरबान गेट खोलता है किसी रिजॉर्ट में, तो पूछता है कि आप इंडिया से आए हैं। कश्मीर के अंदर एक हिंदुस्तानी जब जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि आप इंडिया से आए हैं। हर दुकानदार कहता है कि आप इंडिया में कहां से आए हैं। ये भाषा, ये अपमानजनक भाषा का प्रयोग वहां पर होता है। ये हिंदू, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि वहां पर क्या करने जाते हैं। आपको पहाड़ों का इतना शौक है तो आप उत्तरांचल चले जाएं, उत्तराखंड चले जाएं, हिमाचल चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, मैं तो कहता हूँ स्विट्जरलैंड चले जाएं। लेकिन अरे भाई, आप इस पूरे नेक्सस को नहीं जानते क्या कि जो पैसा आप वहां लगा रहे हैं, वो पैसा आप ही के बच्चों को मारने के काम में आएगा। वो फंडिंग आप अपने खुद के, ये जो हत्याकांड हुआ है, इसका पैसा खुद हिंदुओं ने दिया है। इसलिए मेरे को ऐसे मूर्खों से कोई सिंपैथी नहीं है। एक मेरे मिनट चीफ नहीं। किसके ये समझाते समझाते कि कश्मीर नहीं जाना चाहिए आपको टूरिज्म के लिए, जब तक 4.5 लाख 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को वापस वहां पर पुनर्स्थापित नहीं किया जाता। कश्मीर हिंदू भूमि है, लेकिन जिस दिन हिंदुओं की वहां पर बसावट होगी, 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को वापस वहां सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ बसाया जाएगा, उस दिन मैं कश्मीर जाना पसंद करूंगा।
नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि इनका कसूर है, तो सरकार बार बार प्रचार करती थी कि अब कश्मीर में हालात नॉर्मल हो गए हैं, टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा था, तो आम आदमी तो सरकार को देखेगा ना कि सरकार कह रही है कि कश्मीर नॉर्मलाइज हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब, इस सवाल के जवाब से पहले एक साहब पूछ रहे हैं कि ये डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी हैं कौन, आपने इंट्रोडक्शन नहीं कराया। तो बेहतर है मैं आपका इंट्रोडक्शन, क्योंकि सब आपको जानते हैं लेकिन फिर भी भाई आपने ये सवाल किया है, तो डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी एक वेल सेट मेडिकल प्रोफेशनल हैं, जयपुर से ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी दाव पे लगाई हुई है सिर्फ एक कॉज पे, वो है हिंदू कॉज, और पर्टिकुलरली हिंदूज ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, जिनका कोई वाली वारिस नहीं। मैं डॉक्टर साहब का मेहमान रह चुका हूँ जयपुर में, डॉक्टर साहब मुझे लेके गए थे कई कैंपों में, हम जोधपुर के कैंप में भी गए थे, बड़ा खूबसूरत मेरा वो ट्रिप रहा था। और मुझे उन्होंने खुद दिखाया, मैं गवाह हूँ इस चीज का, कि हजारों दसियों हजारों टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिंदुओं को इन्होंने रिहेबिलिटेट किया है, जो खास तौर पे पाकिस्तान से लुटे पुटे आए हैं। मैं उनके ऊपर प्रोग्राम भी कर चुका हूँ आज से 3 साल पहले। और डॉक्टर साहब का काम यही है, दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक धर्मांश फाउंडेशन है जिसके जरिए हम डॉक्टर साहब के कॉज को सपोर्ट कर सकते हैं, कि ये ऐसे नहीं है कि आपने कोई मैगजीन छाप दिया, एक पैम्फलेट छाप दिया, ये बहुत बड़ा काम होता है किसी फैमिली को पूरा उधर से बुलवाना, फिर रखवाना, घर, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब, कपड़े लत्ते, खाना पीना, मतलब एक फैमिली की बात नहीं हो रही, दसियों हजारों की बात हो रही। तो डॉक्टर साहब या तो बिल गेट्स के खानदान से होते तो चलो वो नहीं मांगते, लेकिन ये अब अपनी अपनी टोटल टाइम अपना सब कुछ, तो डॉक्टर साहब की जिंदगी का मकसद हिंदू धर्म का और हिंदू धर्म के मानने वालों का प्रचार हो, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते। आखिर में सिर्फ इतना बता दूं कि डॉक्टर साहब की किताब महारानाज वो बेस्ट सेलर बुक रही है, और उसमें उन्होंने ट्रू ऑथेंटिक हिंदू हिस्ट्री, राजपूतों की और खास तौर पे जो इन्वेडर्स के जमाने की, उसको उन्होंने दिखाया है। आई होप इट इज इनफ। डॉक्टर साहब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि इनका कसूर क्या था जो वहां पे गए थे, वो तो सरकार प्रचार करती थी टूरिज्म के लिए। अरे भाई, प्रोपोगेंडा किसी का भी अधिकार है। आपके परिवार की रक्षा, आपके बच्चों की सुरक्षा, आपके धर्म की सुरक्षा प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य हो जाता है। आप एक नीतिगत बात भी अगर मैं करूं, तो टेररिज्म को आप टूरिज्म से फाइट नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है जैसे कैंसर को आप पैरासिटामोल से फाइट करने के लिए कहें। जब कैंसर होता है तो सर्जरी भी करनी पड़ती है, रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ती है, कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है, और अगर बिल्कुल उपचार नहीं कर सकते, लाइलाज हो जाता है, तो फिर पैलिएटिव वो पेन पेन मैनेजमेंट होता है। कोई भी राज्य व्यवस्था जो है, जो आज की भारतीय राज्य व्यवस्था है, वो हमारे हिंदुओं के लिए सबसे अनुकूल है। मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी और उनकी जो कैबिनेट और जो हमारा जो सारा जो डिस्पेंसेशन है इस वक्त, वो हिंदुओं के सबसे अनुकूल है। इस समय का उपयोग हिंदुओं को अपने आप को सुदृढ़ करने में लगाना चाहिए। अच्छा, अगर और थोड़ा विहंगम दृष्टि से देखें तो हिंदू धर्म और हिंदू समाज इस वक्त युद्ध की स्थिति में है। आप राजीव मल्होत्रा की पुस्तक है ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, उस पुस्तक ने मेरे जीवन की पूरी दृष्टि बदल दी थी। मैं 2008 तक मैं भी एक सर्जन था, दिन के 10-10 ऑपरेशन, अपना बैंक बैलेंस, स्टॉक मार्केट, गाड़ी बड़ी करो, मकान बड़ा करो, बंगला बड़ा करो, पत्नी को सॉलिटर डायमंड दिलाओ। लेकिन जब राजीव मल्होत्रा सर की पुस्तक को पढ़ा तो पता चला कि भारत को तोड़ने का उपक्रम काम करने वाली शक्तियां, जिनको ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस राजीव जी ने कहा, वो सब है ना, मुल्ला, मिशनरी, मीडिया, मार्क्सिस्ट, और वो हिंदू मैकॉले पुत्र खुद, वो हिंदू जो कि
हिंदू विरोधी हो चुका है वामपंथी शिक्षा के चलते हुए। ब्रेकिंग इंडिया में वही देख रहा था मेरी लाइब्रेरी में, मेरे पास भी है, मैंने भी थोड़ी पढ़ी थी, पूरी नहीं पढ़ी थी। तो भाई आरिफ भाई, अगर ये देश ही नहीं रहने वाला है तो आपके पैसे का, आपकी सत्ता का, आप उसका क्या मतलब है? तो उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए मुझे जो कुछ मैं अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकता हूं, जितना महादेव मुझे अवसर देंगे उतना काम करना है। तो जो समाज युद्ध की स्थिति में है वो कश्मीर में छुट्टियां मनाने जा रहा है, वो क्रिकेट के सट्टे लगा रहा है, और कुछ नहीं तो जो पहले एक थोड़ा बहुत मुझे लगता है थोड़ी सी लज्जा, इज्जत बचाने वाली बात थी कि चलो साउथ अफ्रीका से इंडिया का मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया का मैच हो रहा है, कुछ तो देश की भावना हो रही है। इन्होंने तो आईपीएल ही इजाद कर ली है, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ, ये चेन्नई किंग्स, पता नहीं क्या भांडगिरी है यार। मतलब आपका समाज युद्ध में है, तमिलनाडु में 15 से 20% जनसंख्या का क्रिश्चियन कन्वर्जन हो चुका है, केरल में हिंदुओं की जनसंख्या 50% के आसपास गिर गई है, बंगाल में मौत का तांडव हो रहा है मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ में, आसपास आए दिन, अभी अभी परसों पल्ले रोज बेचारे कर्नाटक के अंदर खुली सड़क पे एक हिंदू युवा को मारा है। ये इस देश में हो रहा है। और मेरा तो वो पूरा सिद्धांत है, रैंडम, अनसीजिंग, लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस, अनवरत, अकस्मात, लघु श्रेणी की छितरी हुई हिंसा, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है आरिफ भाई मेरे पास। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 650 हिंदुओं को मारा जा चुका है इस देश के अंदर मुसलमानों के द्वारा, राजनीतिक हिंसा के द्वारा। 650 हिंदू, आप 27 हिंदुओं को पहलगाम में रो रहे हैं। तो जो समाज इस बेहोशी में जीता है, जो समाज इस डिनायल में जी रहा है कि युद्ध है ही नहीं, शादियों में नाच नचवा लो, अब तो राम कथाओं में भी भोंडे भोंडे नाच नाचते हिंदू। कोई शत्रुबोध की बात कि तुम पर हमला हो रहा है, तुम्हारी हत्याएं हो रही हैं, बच्चियां सूटकेस में मिलती हैं, रोज एक खबर आती है, पर मजाल है ये समाज जाग जाए। इस इस हद दर्जे की बेहोशी डॉक्टर साहब, चारों तरफ हलाल इकोनॉमी का तांडव मचा हुआ। मैं आपको चुनौती देता हूं, भारत के किसी 3 स्टार 5 स्टार होटल के अंदर आप जाकर झटका मांस खा के दिखा दें, और चटकारे ले लेके हिंदू खाते हैं। तो ये समाज एक एक आत्महत्या के फेज में चल रहा है। उससे बचने का एक ही तरीका है कि इसी तरह से जूते मारे जाएं। तो मेरी कोई सहानुभूति नहीं है आरिफ भाई। मैं तो रोज आए दिन पाकिस्तान में 3 बच्चियों के जो बलात्कार होते हैं उसमें आंसू बहा बहा के मेरे तो आंसू सूख चुके। आप जानते हैं, आप जानते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दशा है? जानते हैं कि नहीं जानते आप? जी जी जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। कितना पुराना, 1000 1500 साल पुराना मंदिर था जिसके ऊपर जिहादियों ने कब्जा कर लिया कराची जी में। जी याद है बिल्कुल। बांग्लादेश से 150 वीडियो इस फोन के अंदर पड़े हुए मेरे पास में। क्या दुर्दशा हिंदुओं बच्चों की कर रखी है उन लोगों ने। और ये समाज कश्मीर में छुट्टियां मना रहा है। जो समाज युद्ध में होता है वो समाज छुट्टियां नहीं मनाता, वो युद्ध की तैयारी करता है। युद्ध में आप सोचे ना, अभी 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 सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी कुछ दिन पहले गया है, 70-80 साल पहले की घटना है। पेट पे कपड़ा बांधकर भूखे मर के अपनी सेना को सुसज्जित करना पड़ता है। और यहां तो जो मिलिट्री है उसको मोदी जी और हमारे जो नेता हैं वो अपने आप सुरदर कर देंगे। मैं समाज की बात कर रहा हूं। समाज कहां है हिंदुओं का? 120 करोड़ का समाज कैसे इतना बेहोश है? तो असली प्रॉब्लम
न राजनेताओं के अंदर है, न इन जिहादियों की है, न पाकिस्तान की है। असली प्रॉब्लम है हम हिंदुओं का एक नशे में जीना। हम लोग सच्चाई से मुंह मोड़कर नशे के अंदर जी रहे हैं और मेरा जीवन का लक्ष्य उसी बेहोशी को एड्रेस करना है। डॉक्टर साहब, आप पहलगाम होता रहेगा, कभी कुछ होता रहेगा, कभी अनंतनाग हो जाएगा, कभी श्रीनगर हो जाएगा। ये सॉरी, आप कुछ डॉक्टर पूछ रहे साहब, हिंदू नशे में है, हिंदू सोया हुआ है, ये तो सैकड़ों नहीं हजारों साल की कहानी है। ठीक है। नहीं आप नहीं, बिल्कुल नहीं है आरिफ भाई, बिल्कुल नहीं है। ये पिछले 70 साल की कहानी है। अरे भाई, अगर हम 1700, 1400, 1500 साल सोए होते तो हम 120 करोड़ नहीं होते। हमारा सफाया हो गया होता। नहीं, भाई सफाया नहीं, लेकिन सोए हुए थे ना, थे तो सही। नहीं नहीं सर, जूते मारे हैं। जो भी हमारे देश पे हमलावर आए हैं, उनको हिंदुओं ने पराजित करके जूते मारे हैं। यही तो मेरा महाराणा बुक का थीसिस है। अभी मेरी तीसरी बुक आने वाली है, द लाई कॉल्ड दिल्ली सल्तनत। कोई दिल्ली सल्तनत थी नहीं। एक सतत संघर्ष में हिंदू समाज था। हमारे पूर्वजों के त्याग की आप पराकाष्ठा देखिए आरिफ भाई। जाट, गुर्जर, राजपूत, हमारा दलित समाज, खटीक, वाल्मीकि, सोनगर, पासी, ये छोटे छोटे गांवों में चले गए, लेकिन अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। वहां से रेजिस्टेंस आप खुद मुसलमान इतिहासकारों के, जब आप अलबरूनी का फरिश्ता, खोंडमीर, बालाधोरी, आप जितने भी इस्लामी जो जो इतिहासकार हैं उनको पढ़िए, किस तरह से हिंदुओं ने इनकी नाक में दम करके रखा था। नहीं, वो एग्रीड, लेकिन डॉक्टर साहब अभी आपने कहा ना कि हिंदू सोए हुए हैं या नशे में, तो मेरा सवाल यह है कि आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास कोई मरीज आएगा तो आप उसको बीमारी तो बताएंगे, लेकिन इलाज भी तो बताएंगे ना। तो आपने इलाज बीमारी तो बता दी। हम लास्ट में आएंगे, पहले पहले बीमारी अच्छी तरह समझ लें। जी, तो बताइए। मैं समाधान एंड में बताऊंगा, लेकिन ठीक पहले है। मुझे बीमारी बता लेने दो, क्योंकि ये सारी बीमारी को, पहली बात तो ये है कि जो मेरे पास पेशेंट आया है ना, उसको, वो पहली बात तो मेरे पास आया ही नहीं है। मुझे उसके घर वाले उसके घर ले गए हैं कि डॉक्टर साहब ये तो अपने आप को बीमार मानता ही नहीं है। वो जो जिसको आप कह रहे हैं ना, वो हिंदू समाज जो जो मान रहा है कि बीमार है, वो हिंदू समाज अगर मानता कि बीमार है, तो आज आपको मेरे को डिस्कशन करने की जरूरत नहीं थी। ये हिंदू समाज में जिसकी बात कर रहा हूं, ये बहुत कंफर्टेबल है अपनी इग्नोरेंस में, अपने अज्ञान में, ये बहुत कंफर्टेबल है। और मुझ जैसे, आप जैसे लोगों को ये लोग हेट मॉन्गर्स कहते हैं। मुझ जैसे और आप जैसे लोग इनकी आंखों में खटकते हैं कि यार ये क्यों हमारी नींद डिस्टर्ब करने के लिए रोज आ जाता है। एग्रीड। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो आपके पास इलाज के लिए आए हैं। ऐसी की तैसी करा के हम जा रहे हैं उनके पास में कि एग्रीड। भाई जाग जाओ। एग्रीड। इसलिए समाधान पर तो बात तब होगी जब पहले मैं इस समाज को ये समझा सकूं, आप और मैं दोनों मिलकर हम इस समाज को समझा सके कि भैया तुम पर युद्ध थोपा हुआ है, तुम युद्ध में हो, अपने नेतृत्व का साथ दो, अपने संगठनों का साथ दो। इतने प्यारे प्यारे संगठन बेचारे अपनी जीवट लगा के लड़ रहे हैं। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, इनमें सब तरह के लोग हैं। मैं नहीं मानता कि पूरी की पूरी कोई दूध के धुले हैं, इसमें भी आपको मूर्ख लोग मिल जाएंगे, लेकिन लार्जली हिंदुओं के हितों की रक्षा करने वाले संगठनों के साथ समाज को खड़ा होना पड़ेगा। अगर समाज अपनी ऊर्जा इन संगठनों को नहीं देता आरिफ भाई, तो हम नहीं बचने वाले हैं। आप अपने शत्रुओं से सीखे ना। आपके शत्रुओं का हर व्यक्ति अपने मजहब का सिपाही है। वो कॉन्स्टेंटली उसी के लिए काम करता है। आप यहां पार्ट टाइम भी नहीं करते हैं। आप तो कहते हैं कि साहब ये जो हिंदूवादी लोग हैं, ये तो सबके सब नफरत फैलाते हैं। और आपकी कॉन्शियसनेस का हाल, कितने लोग हैं जिनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पता है? आप सर्वे कर लीजिए, अभी पूछ लीजिए जो आपको देख रहे हैं, कितने लोग, 100 200 लोग जितने भी देख रहे हैं, आप एक सर्वे कर लीजिए।
आप इनसे पूछिए पीसीटीवी बिल क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल टारगेटेड वायलेंस बिल क्या है। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल सही, एग्रीड। ये कहते हैं हम तो पॉलिटिकल, हर पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं रखते। मतलब ऐसे गधों से पाला पड़ा है हमारा, जो पॉलिटिकल, जब पॉलिटिक्स गवर्न्स एवरीथिंग। और आपको मैं अपने आसपास के हिंदू समाज में दिखा दूंगा जो कहते हैं हमारी कोई पॉलिटिकल ओपिनियन ही नहीं है। तो पहला काम समाज को ये जागृत करना होगा कि आप क्रिकेट, बॉलीवुड, थीम पार्टियां, शादियों में जो ये जो भोंडे नाच, ये जो कथाओं के अंदर बैठ करके कथा में करना है तो गीता पढ़ो ना। गीता तो कोई नहीं पढ़ता आरिफ भाई। नहीं, बिल्कुल। लड्डू गोपाल बना रखा है भगवान कृष्ण का, रास रचवा रहे हैं भगवान कृष्ण से। अरे सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण, कृष्ण को याद करो ना, जिन्होंने गीता में घोषणा की हतोस्वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा मोक्षसी भोक्षसी महिम। अगर जीतेगा अर्जुन तो धरती भोगेगा, मरेगा तो स्वर्ग जाएगा। ये युग धर्म है कि नहीं है, मुझे बताइए। एग्रीड। लड्डू गोपाल वो बच्चा बना दिया कृष्ण का, क्योंकि जो वयस्क कृष्ण है उनकी बातें स्वीकार करना, उसमें तो जोर आएगा ना। उस, उसमें तो पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि वो कृष्ण तो आपको युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा है। वो कृष्ण तो स्पष्ट आदेश दे रहे हैं, तस्मात् उत्तिष्ठत यशो लभस्व। हे अर्जुन युद्ध कर। तो देश काल, जिस कालखंड में हम जी रहे हैं, यहां पर हमारे लिए युद्ध एक इट्स एन एग्जिस्टेंशियल रियलिटी। या तो हम उसको स्वीकार करें या हम उसकी डिनाइल में जाकर के जो कर रहे हैं वो मूर्खता करें। ये सब पहलगाम, ये सारे जो जो रैंडम वायलेंस है, ये जितना भी बंगाल, केरल, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू समाज डिनाइल में है। और आपका और मेरा काम है हिंदू समाज को जागृत करना। मैं मिस्टर बाजवा के साथ पूरी तरह से एग्री करता हूं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भगवान कृष्ण को ट्रूएस्ट सेंस में फॉलो करने वाले महापुरुष थे। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अगर हिंदू समाज फॉलो करता है तो हिंदू समाज का भविष्य उज्जवल हो सकता है। पहलगाम जैसे इंसिडेंट्स रोकने हैं तो समाज को बिल्कुल एक्यूट सेंस जो है उसका, उसको जागृत करना होगा आरिफ भाई। डॉक्टर साहब, पहलगाम एक वाकया तो है नहीं। जैसे ये सुदीप्ता माजी कह रहे हैं कि सर गवर्नमेंट रईसी अटैक को नेग्लेक्ट किया इसीलिए ये हुआ। तो आप, इतना बड़ा देश है, मेरा आपसे एक क्लियर सवाल है डॉक्टर साहब, आपने शुरू में ही कह दिया कि ये धर्म की जंग है। तो अगर ये हिंदुओं के ऊपर युद्ध थोपा गया है तो क्या भारत के जो दूसरे नागरिक हैं जो हिंदू नहीं है, मुसलमान, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्या उन पे भी ये जंग थोपी गई है या ये खाली सिर्फ हिंदुओं ने लड़नी है, भारत के बाकी जो नॉन हिंदू हैं वो आउट है? नॉन हिंदू आउट है, लेकिन उसमें मैं सिखों को हिंदू मानता हूं। सिखों को मैं नॉन हिंदू नहीं कहता। जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू ये इंडिक फेथ्स हैं। और मैं मानता हूं कि मुसलमानों में और ईसाइयों के अंदर भी बहुत देशभक्त हैं। हालांकि उनकी परसेंटेज बहुत नगण्य है, लेकिन वो, मैं आपको, मेरा मित्र है, बचपन का मेरा दोस्त है, निमित्त एकम के लिए वो महीने का मासिक पैसा देता है, मुसलमान है। लेकिन वो कहता है पाकिस्तान के हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। जो मुसलमान और ईसाई जाग गया, जो मुसलमान और ईसाई भारत को अपनी मां मानता है, वो हमारे साथ है। उसकी पूजा पद्धति से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी निष्ठा अगर भारत के प्रति नहीं है, जो कि अधिकतर की नहीं है, तो उसको एड्रेस करना भी एक रिलीजियस लीडरशिप का काम है। मेरी कोई सहानुभूति, मेरी कोई आशा नहीं है दूसरे धर्मों से। मैं सिर्फ हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध लोगों को इस
संबोधित करता हूं कि यार तुम्हारा देश तुमसे छीन लिया जाएगा। हसन निसार तो कई बार कहते भी हैं खुले में कि मुसलमानों के तो 57 देश है, कहीं भी चले जाएंगे, हिंदुओं के पास तो एक ही देश है, अगर ये देश खत्म हो गया तो कहां जाओगे। हालांकि बहुत बहुत क्रिकेट लॉजिक है, लेकिन लॉजिक तो है उसमें भी कि हमारे पास तो ले देकर एक भारत देश ही है ना। तो जो भारत देश है उसके सिक्योरिटी और उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर अगर कोई हमला होता है तो दिट शुड बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। वो एक एक्ट ऑफ वॉर है। हिंदुओं की जनसंख्या कम करने का जो भी प्रयास हो, हिंदुओं की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को कम करने का जो प्रयास हो, दैट शुड बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। बिकॉज हिंदू हैं तो भारत देश है, अगर हिंदू नहीं होंगे तो न कोई देश होगा, न कोई सभ्यता होगी। ये दुनिया पागल खाना बन जाएगी, बन चुकी है वैसे तो। अगर इस दुनिया को बचाना है तो केवल और केवल हिंदू धर्म उसको बचा सकता है, क्योंकि इतना उदार है हिंदू धर्म। देखे ना, अभी मैं जो सिंगापुर के पहले पुराने प्रेम थे ली क्योन यू, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि भारत में चले जाएं तो आप तमिल जो आदमी बोलेगा उसकी बात 10% लोग समझेंगे, कन्नड़ में कोई बोलेगा तो उसकी बात भी 10% समझेंगे, हिंदी में कोई बोलेगा तो 30-40% लोग समझेंगे, अंग्रेजी में कोई बोलेगा तो 5% लोग बोलेंगे समझेंगे, लेकिन फिर भी ये एक देश है। कैसे है इतनी अलग अलग भाषाओं के। आप तो यूरोप में रहते हैं, हर 100-200 किलोमीटर पे देश बदल जाते हैं। नीदरलैंड्स, स्पेन, फ्रांस, इटली, ये सब भाषाई देश है ना भाई। लेकिन सारे के सारे क्रिश्चियंस हैं। अगर क्रिश्चियनिटी इनको एक बनाती तो ये एक देश होना चाहिए था। हाँ, लेकिन लेकिन इनकी भाषाएं इनको अलग बना देती हैं। ऐसा ही है। तो भारत के अंदर भी इतनी भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी हम एक देश कैसे हैं? ये हिंदू धर्म के कारण है। हिंदू धर्म हमको एक सबलिमिनल लेवल पर बांध के रखता है। तो मैं आज यहां से तमिलनाडु के अरुणाचलम मंदिर में जाता हूं, शिव मंदिर में, तो मुझे वहां वही फीलिंग आती है जो मुझे जयपुर के मंदिर में आती है। मैं कामाख्या की आसाम की पीठ में जाता हूं तो भी मुझे वहां वही फीलिंग आती है जो मुझे करणी माता टेम्पल बीकानेर में आती है। तो सनातन धर्म जब इस देश को इतनी अलग अलग भाषाओं के बाद भी बांध के रख सकता है, तो पूरे विश्व के लिए भी यही प्रिस्क्रिप्शन है, यही समाधान है। इसीलिए हिंदू धर्म को बचाना अपनी जान को बचाने जितना इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, आपने ये जो पूरी सिचुएशन बताई है, तो इसमें एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि आप क्लोज कांटेक्ट में हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं पे। कांटेक्ट से मतलब ये कि आपको उनकी डे नाइट सब एक्टिविटीज का पता है, उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये जो जंग का माहौल बना हुआ है, उसमें उन हिंदुओं का क्या, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ गया है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में है? 100 गुना। अच्छा। ये तो होता ही है ना, जब बाबरी मस्जिद का जब यहाँ पे ढांचा ढाया गया था तो बेचारे हिंदुओं को कितने कितने गांवों को मुसलमान बनना पड़ा था पाकिस्तान में। ये तो आप भी जानते हैं, कितने लोगों को मार डाला था। दंगे, बाकायदा बांग्लादेश में दंगे हुए थे। तो मैं इसीलिए तो रोता हूं यार आरिफ भाई कि ये इस देश के हिंदू जो है ना, अटैक कर दो, हमला कर दो, आसिफ मुनीर का ये कर दो, आसिफ मुनीर का वो कर दो। यार कोई कोई मत कोई क्या खाते क्या है इस देश के हिंदू, मुझे तो समझ में ये नहीं आता। और मैं इस मामले में बहुत प्रशंसा करूंगा मोदी सरकार की। एक भी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं आया है फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से। बस वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये देंगे वो देंगे। ऑफिशियली कोई जवाब नहीं आया है और आना भी नहीं चाहिए। भाई आप
अंग्रेजी में कहावत है आरिफ भाई, बिवेयर ऑफ अ मैन हु हैज नथिंग टू लूज। जो आदमी जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं है, उससे आप लड़ेंगे तो आप हारेंगे ना, क्योंकि आपके पास मान लो 10 रुपए भी हैं तो आप 10 रुपए खोएंगे। अगर लाभ हानि की दृष्टि से एक इस इक्वेशन को देखा जाए, जिस आदमी का परिवार है, बच्चे हैं, बिजनेस है, बूढ़े माँ बाप हैं, और एक सामने बैठा हुआ है वो नंगे धड़ंग, तो क्या क्या बिगाड़ लेंगे उसका? वो वैसे ही नंगे धड़ंग है वो तो। पाकिस्तान पर अटैक करके क्या बिगाड़ लेंगे आप पाकिस्तान का, मुझे बताइए। आज की तारीख में जो बलूचिस्तान की हालत है, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो हालत हो रही है, यहां तक कि सिंध के अंदर भी बिल्कुल तैयार है इंसर्जेंसी, अगर अगर कोई बाहर से फंडिंग दे उनको तो। आपका दिमाग खराब हुआ है कि आप उस पूरे देश को इकट्ठा कर दें एक वॉर करके? इस युद्ध को लड़ने के और कई तरीके हैं, ऑफ विच a military attack is definitely not the solution। किसी हिंदू को अपनी सरकार पर यह दबाव नहीं बनाना चाहिए कि मिलिट्री सॉल्यूशन की तरफ जाया जाए। मिलिट्री सॉल्यूशन है ही नहीं इस समस्या का। इस समस्या का इकोनॉमिक सॉल्यूशन है। आपको सिर्फ इंसर्जेंसी फंड करनी है 3 स्टेट्स के अंदर, करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? इनको लड़ने दीजिए आपस में। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की साइड से ज्यादातर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तानियों को कि गजवा हिंद शुरू हो गया है। प्रॉफिट मोहम्मद ने जो आपको खुशखबरी दी थी वो गजवा हिंद शुरू हो गया है। वहां के लोगों के लिए तो ये धर्म की जंग हो गई है, लेकिन यहाँ अभी भी आप जो बता रहे हैं इस हिसाब से हिंदू सोया हुआ है, अभी भी वो जाग नहीं रहा कि वो गजवा हिंद के नाम पे आगे आ रहे हैं। ये यहाँ पे एक मजहर अली करके कब से लगा हुआ है कि मोदी हम आ रहे हैं, तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, लाल किले की जेल में तुम्हें डालेंगे और तुम पे कब्जा करेंगे। और ये तो डॉक्टर साहब कब जागेंगे, कब जागेंगे? अच्छा, आप लोगों को नहीं यू शुड नॉट एंगेज देम, सीधा ब्लॉक करो ऐसे लोगों। तो कब जागेंगे हिंदू? वहां से तो गजवा हिंद के नारे लग रहे हैं। अब अरे भाई, 2 बातें हो गई। हिंदुओं को जगाना आपका और मेरा सपना है, लेकिन हिंदू समाज जो युद्ध की घोषणा कर रहा है वो जागरण नहीं है, वो मूर्खता है। अरे यार, जो समाज निर्धनता में जी रहा है, खाने को अनाज नहीं है, लाले पड़ रहे हैं, आटे के लिए हत्याएं कर रहे हैं एक दूसरे की, उस समाज से आप लड़ो। आप चाहते हो कि उस समाज से आप लड़ाई करो? अच्छा, आप लड़ाई जैसे ही जीतने लगोगे, ये बेटे एकदम से तैयार होके विक्टिमहुड का कॉम्प्लेक्स, देखो जी हमारे साथ तो हिंदू समाज क्या कर दिया, इंडिया ने हम पर हमला कर दिया, देखो हमारे साथ ये कितना अन्याय कर रहे हैं। पहले हमारे को एविडेंस लाके दो कि पहलगांव में क्या था। पहलगांव में हमारा तो कोई रोल ही नहीं था, हमारा तो कोई इन्वॉल्वमेंट। सालों सुबह से शाम तक तुम्हारे लीडरशिप कहते हैं कश्मीर हमारी शहारक है। अभी 10 दिन पहले तुम्हारे आर्मी के चीफ ने इतना बेहुदा एक भाषण दिया है। मेरे देश का कोई मतलब मैं कह रहा हूं कि अर्दली भी ऐसा भाषण देना तो उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। जनरल तो बहुत बड़ी बात होती है, ये एक जनरल की भाषा है। ये सभ्य समाज में इस तरह से बोला जाता है? ग्रेट। तो आप इन पागलों से लड़कर के आप एक अंग्रेजी में कहावत बताता हूं, नेवर फाइट विथ अ पिग, ही विल ऑलवेज बीट यू विथ एक्सपीरियंस, ही इज लविंग इट एंड यू आर गेटिंग ऑल मडीड अप। आप तो कीचड़ में सन जाएंगे, उसको मजा आ जाएगा। ऐसा ही आप है। उस लेवल पे जाके लड़ रहे हैं उससे। तो जो ये जो बात है ना, ये थोड़ी सी नुआंस्ड है कि हिंदू समाज को जगाया जाए। हिंदू समाज को जगाया जाए कि भैया तुम्हारे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, बंगाल में
मिशनरीज कन्वर्जन कर रहे हैं, जिहादी पूरे देश में रैंडमली हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं, कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को निष्कासित करके बाहर निकाला हुआ है, वहां पिछली पीडीपी सरकार ने रोहिंग्यों को बसाया हुआ है। इन इन विषयों पर हिंदू समाज को अपना पैसा इकट्ठा करके, अपना पावर इकट्ठा करके अपने नेतृत्व से डिमांड करनी चाहिए कि ये सब चीजें रिवर्स की जाएं। ना कि आप मोदी जी पर और पूरे इस देश की राज्य व्यवस्था पर यह प्रेशर बनाए कि युद्ध कर दो, अटैक कर दो। अब ये जो मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, ये क्या तमाशा है यार। अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो इस दुनिया में कुछ बचेगा? आपको लगता है अमेरिका, रशिया, चाइना ये न्यूक्लियर वॉर होने देंगे हमारे उनके बीच नहीं में? होने देंगे। तो बात फिर क्या मतलब है भाई? फिर अपनी जात भी खराब कर रहे हो, अपना टाइम भी खराब कर रहे हो, अपना ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहे हो, और नतीजा जीरो का जीरो। वो एक बंदर था, जंगल का राजा बना दिया गया उसको। तो लोमड़ी आई भागे भागे उसके पास में कि बंदर राजा शेर मेरे बच्चों को खाने आ रहा है। तो वो बंदर इधर उधर कूदा, एक पेड़ पे कूद के वापस आया, फिर दूसरे पे आके बैठ गया। फिर क्या कर रहे हो आप, ऐसे पेड़ पे कूद रहे हो और उधर शेर मेरे बच्चों को खा जाएगा। तो उसने कहा देख भाई, शेर राजा है, शेर तो शेर है, अगर उसने माइंड बना लिया कि तेरे बच्चों को खाएगा वो खाएगा, बाकी मेरी मेहनत में कोई कसर हो तो तू बता दे। तो ये इस देश का जो ये जो 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 हिंदू समाज का जो नेतृत्व और हिंदू समाज की जो ये जो है यहाँ पर जो वॉर मॉन्गर्स हैं, मेरी मेहनत में कोई कसर हो तो तू बता दे। अरे मोदी जी हैं इतना, मैं तो भाग्य समझता हूं अपना कि इतना परिपक्व लीडरशिप हमें मिली हुई है। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए, और वो कभी वॉर की बात नहीं करें। आप लिख के ले लो मेरे से, इस देश की पॉलिटिकल लीडरशिप जो हिंदू लीडरशिप है कभी वॉर की बात नहीं करेगी, और मैं बहुत इस बात से प्रसन्न हूं। मैं एड्रेस कर रहा हूं अपने समाज को कि आप अपने आंतरिक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट कीजिए, आप अपने दलित हिंदू को संभालिए, आप अपने निर्धन हिंदू को संभालिए। आपका ये जो वॉर का हिस्टीरिया है, इट सर्व्स नोबडी। वॉर हिस्टीरिया बचकानी बात है यार, पुरानी। अब कोई खिलौने हैं क्या जो हाथ में जो आपके एटॉमिक वॉरफेयर, न्यूक्लियर विंटर का मतलब समझते हैं? पूरी मानवता समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही है। तो कौन कर लड़ने देगा आपको? नहीं, सही है, बिल्कुल एग्रीड। कोई नहीं करने देगा आपको न्यूक्लियर लड़ाई। ये बात करना मूर्खता है। तो आपको कुछ नहीं करना। 3 राज्यों में पाकिस्तान के आप जो इंसर्जेंसी आप जानते हैं अच्छी तरह से, उसकी फंडिंग करें। पूरी ऊर्जा से पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत ले आए, क्योंकि आप जब भी यहां पर वॉर की लड़ाई की बात चलेगी तो उसका भुगतता बेचारा वो पाकिस्तान का हिंदू है, उसकी 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 मार झेलता बेचारा बांग्लादेश का हिंदू है। तो पूरे हिंदू समाज को मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन कर रहा हूं, थोड़ी मेच्योरिटी दिखाएं, थोड़ी परिपक्वता दिखाएं। जो असली मुद्दे हैं, हलाल इकोनॉमी, उसको फाइट करें। जो निरीह हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं उसको फाइट आउट करें, लीगली उसको फाइट करें, कोर्ट केसेस करें, उनको कंपनसेशन दें। वो जो बेचारे हिंदू बर्बाद हो रहे हैं इस लड़ाई के अंदर, उनको आर्थिक सहायता दें। करने वाले काम हमको करना है। पॉपुलेशन खत्म हो रही है, हिंदुओं की पॉपुलेशन, अरे बने बनाए हिंदू 1 करोड़ पाकिस्तान के, 2 करोड़ बांग्लादेश के, ले आओ तुम 3 करोड़ हिंदुओं को भारत में। अगले 15 साल तक तुम्हारे को पॉपुलेशन की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये जो सॉल्यूशन बता रहे हैं ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना? नहीं तो आप मुझे बता देना क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है। आपको हिसाब से क्या सोल्यूशन है? गजवाए हिंद के ये जो कुछ पागल चंद जो अब ये मुजफ्फर ये जो भी बंदा है, इस आदमी का क्या सोल्यूशन क्या है? आप इससे लड़ेंगे? आप इसको एंगेज करेंगे क्या? मुझे बताइए आरिफ भाई। नहीं, मैं इस आदमी की बात नहीं कर रहा। मैं अगर इस कंट्री पाकिस्तान को आप लड़ेंगे नहीं तो कैसे हल करेंगे?
अरे तो क्या जरूरत है लड़ने की, जब आप उसको उसको अंदर से ही खत्म कर देंगे उस। अच्छा, ओके, एक मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक आपका अच्छा शत्रु है। डॉक्टर साहब आते हैं, आपसे बात हुई थी कि बीमारी पे तो डिस्कशन हो गई, अब आप इलाज बताएं। मैं इलाज ही बता रहा हूं। इलाज ये है, हिंदू समाज को अपना पैसा एक जगह एकत्रित करना पड़ेगा। आज की तारीख में हिंदू समाज के पास, अपना समाज के पास कोई सेंट्रल फंडिंग नहीं है जिससे वो अपनी सेफ्टी खरीद सकें। आज हिंदू समाज की सेफ्टी पूरी की पूरी बीजेपी के ऊपर डाली हुई है। अब बीजेपी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, दूसरे संगठन भी हैं जो हिंदूवादी हैं, लेकिन वो वो पूरा प्रयास करने के बाद भी इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। हिंदू फिर भी मारे जा रहे हैं, हलाल इकोनॉमी फिर भी हमारी गर्दन पर हावी है, हिंदू आर्टिजन्स का बिजनेस खत्म हो रहा है, हिंदू बच्चियों के साथ लव जिहाद लगातार चल रहा है। तो समाज को अपना धन एक जगह एकत्रित करके हिंदूवादी संगठनों को सपोर्ट करना पड़ेगा। हिंदूवादी संगठन इस लड़ाई में आज की तारीख में कमजोर पड़ रहे हैं। तो समाज, क्योंकि समाज सोया हुआ है। मैं इसका क्लासिकल एग्जांपल देता हूं आपको। 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। उसके बाद क्या हुआ? शाहीन बाग बिठाए गए, जहांगीरपुरी में दंगा हुआ, 76 लोग मारे गए। पहले हिंदू मरे, फिर बाद में मुसलमान मरे। अमेरिका की 8 सिटी काउंसिल्स ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। कहां था हिंदू समाज? कितने लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में सड़कों पर उतरे? बस हर काम मोदी करेगा, इनकी बेटी की इज्जत लुटेगी तो मोदी बचाएगा, इनके भाई की गर्दन कटेगी तो मोदी बचाएगा। 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल के अंदर बेचारे खटीक का, सरदार का, राजपूत का जो मीट का बिजनेस था वो खत्म हो गया, मोदी संभालेगा। हम क्या करेंगे? हम क्रिकेट देखेंगे, हम आईपीएल में सट्टा लगाएंगे, हम बॉलीवुड की पिक्चरें देखेंगे। हमें तो यह भी नहीं पता कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में सीएए का फुल फॉर्म क्या है। हमें यह भी नहीं पता कि सीएए की बेसिक डिमांड क्या थी। आप मुझे बताइए, इस तरह से 1 करोड़ मुसलमानों को, अगर जिस तरह हिंदुओं को तंग किया जा रहा है पाकिस्तान में, अगर 1 करोड़ मुसलमानों को किसी देश में तंग करता, पूरी दुनिया में आग लगा देते ना मुसलमान। ऐसा ही है, है? बिल्कुल। आप अमेरिका के हिंदू को जाके देखिए, मजे कर रहा है बेटा आराम से। आप इंग्लैंड में रहते हैं, इन हिंदुओं को कोई मतलब है पाकिस्तान के हिंदुओं से? ना, तो डॉक्टर भारत के साहब हिंदुओं को लेना देना है? मुझ एक जैसे लोगों जिमनी को बात, पागल कहते हैं। एक जिमनी बात आती है कि अभी आपने जो एक सॉल्यूशन दिया, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा है प्रैक्टिकली, लेकिन एक सॉल्यूशन है कि आप बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं को इंडिया में लाके बसाएं। इस पे आपके अलावा कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ इंडियंस क्या कह रहे हैं? पीओके को वापस लो, पीओके को वापस लो। अरे वो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान जिहादी भरे हुए हैं, 77 साल से उनकी ट्रेनिंग हो रही है। आप उनको लोगे तो अभी कश्मीर का ये हाल है, वो क्या होगा जब पूरे भारत में ये फैल जाएंगे पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोग। मैं 100% आपसे एग्री करता हूं। ये मतलब मैं मेरे समाज की इस मूर्खता को देख के मुझे रोना आता है। पीओके ले लो। अरे यार, तुम्हारे बाप का राज्य ले लो। उस पीओके का एक बहुत सिग्निफिकेंट चंक ऑलरेडी पाकिस्तान चाइना को दे चुका है। आप अंग्रेजी में कहते हैं टचिंग द हॉर्नेट्स नेस्ट, आप मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने की बात कर रहे हो। ऐसा ही है। जो धरती आपके पास है, आप उसमें तो आप वो सारी की सारी हलाल इकोनॉमी चल रही है। हाँ, बंगाल से
हजारों लड़कियां हर साल ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है हिंदुओं की। होती है। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन पाकिस्तान में उठाई जाती हैं। इनको पीओके चाहिए। तो मेरा जो रोना है वो तो समाज की दुर्दशा पे रोना आता है ना आरिफ भाई, ऐसा ही है। कि समाज की प्रायोरिटीज क्या है। फिर मैं बॉटम लाइन बता दूं, जो समाज युद्ध में होता है वो समाज क्रिकेट और बॉलीवुड में 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। इस देश के धर्माचार्य मठाधीश क्या कर रहे हैं? कोई बताता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या दुर्दशा है? कोई अपने प्रवचनों में बोलता है? जबकि मुसलमान के खुतबे में क्या होता है? हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अकलियतें जो जो हैं वो इतनी मसरूफियत का और उसका मारूफियत का शिकार है, वो महरूमियत का शिकार है, और वो हमारे भाई हैं जो वहां फंसे हुए हैं, इंशाल्लाह हम उनके लिए करेंगे। ये धार्मिक खुतबों में, मस्जिदों में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ट्रेनिंग दी जाती है ना। ऐसा ही है। और हमारे धर्माचार्य क्या ट्रेनिंग देते हैं? सर्वधर्म बड़ा पाव, सब धर्म बराबर हैं, पढ़ा कुछ है नहीं। और पढ़ना तो मैं बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहा हूं। जो अखबार की न्यूज है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की ये दुर्दशा है, कोई कोई संवेदना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, एक स्टेटमेंट तक नहीं है। बीच में मेरी तो ये दुर्दशा हो गई थी जब पाकिस्तान के हिंदुओं की ये हालत देख करके, कि यार बॉर्डर की तरफ मैं यहां से 10,000 लोगों को लेकर बॉर्डर की तरफ मार्च करता हूं, और पाकिस्तान के हिंदुओं को कहता हूं कि तुम 1 करोड़ में से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तुम भी बॉर्डर की तरफ मार्च करना शुरू करो, गोलियां मारते रेंजर्स मारने दो, वैसे भी मर ही रहे हो। दुनिया को पता तो चले कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दुर्दशा है। सीरिया में झगड़ा हुआ आरिफ भाई, सीरिया के मुसलमानों ने जाकर के अमेरिका और कनाडा में शरण ले ली। आज पाकिस्तान के हिंदुओं की हालत कम खराब है? कोई व्यवस्था हो रही है पाकिस्तान के हिंदू अमेरिका में जाके असाइलम ले लें, कनाडा में जाके असाइलम ले लें? आपके यूके में बड़ा आसान है ना पॉलिटिकल असाइलम लेना। हाँ। तो उसको उसका कोई प्रोग्राम है? 2-4-5 हजार पाकिस्तान के हिंदुओं को इंग्लैंड ही भेज दे, हाँ। पॉलिटिकल असाइली। आप कितने सालों से जिनीवा में मैं देख रहा हूं यार, झक मारते हो हर साल जाकर के, 31 साल। हैं? 31 साल से आप हिंदुओं की, आप जैसे आदमी को ये हिंदू समाज क्या दे पाया? आप जैसे आदमी को भारत की नागरिकता देकर भारत के अंदर एम्बेसडर बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बात इस पे मैं बताऊंगा कि अभी यहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन पे हिंदुओं ने प्रोटेस्ट रखा था, तो मुझे भी काफी मेरे हिंदू दोस्त ने मैंने बुलाया, देखे तो थे मैं, आपके वीडियोस वो। हाँ। हाँ, तो मैं गया था। तो जब मैं वहां गया तो बाद में मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने कहा कि हमारे एक दोस्त हैं गौरव भाई से कहा कि यार ये आईएसआई एजेंट है, इसको यहाँ पे क्यों लेके आते हो? तो गौरव भाई ने कहा कि यार एक काम करो, यहाँ से मेरे साथ इसके घर पे चलो, अपने बच्चों के साथ ये किन हालात में रह रहा है इसका घर देख के तुम्हें ठंडक पड़ जाएगी कि ये किसका एजेंट है। ये इंडिया का एजेंट है, क्योंकि इंडिया वाले इसको कुछ देते नहीं है। पाकिस्तान का एजेंट होता तो इसका बंगलों में रह रहा होता। तो मुझे दुख तो बहुत हुआ कि वो लोग जो बातें कर रहे थे वो मेरे क्लोज फ्रेंड थे हिंदू। यही मैं रो रहा हूं, सर्कस देखने वाला समाज बन चुका है हिंदू। आप जैसे हिंदू के ऊपर उनको उनको शक है? हाँ। क्या गर्दन काट के दे दे आदमी? आपने पिछले 10 साल में जितनी जगह, मैं कितना सीखा हूं आपसे आरिफ भाई। शुरू शुरू में आपके वीडियोस देख करके मुझे कितनी बात समझ में आई। इस समाज को आपका ऋणी होना चाहिए। और मुझे पता है आप किस तरह किस किस
किस परिस्थिति में ये लड़ाई लड़ रहे हैं इन, लेकिन कश्मीर में छुट्टियां मनाने जाएंगे ये। हाँ हाँ। तो मेरी कोई सिंपैथी नहीं है पहलगाम में हिंदुओं से, जो हमारे तारिक फतेह को बेचारे वीजा के लिए रोते रहते थे। अभी अभी कुंभ के अंदर मेरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। खालिद शेख है, खालिद उमर शेख ऐसे कुछ है, क्या इंग्लैंड में है, बहुत प्यारे एक सनातनी है। वो बेचारे बोले मरने से पहले एक बार कुंभ में आना चाहता हूं, वीजा नहीं मिला उनको। तो ये समाज जो इनकी तरफ है वो उसकी रक्षा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि चेतना लगी हुई है क्रिकेट और बॉलीवुड में। हाँ। मनोरंजन, मन का रंजन। पूरी गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, हे केशव, हे अर्जुन, हे पार्थ, मन का भंजन कर, मनोभंजन, मन का नाश, मन को खत्म कर दे, बुद्धि का उपयोग कर, बुद्धि योग। हमने बुद्धि तो टोटली गिरवी रख दी। तो जो समाज अपने एसेट्स को फंड नहीं कर रहा, उनका सम्मान नहीं कर रहा, उस समाज की यही दुर्दशा होगी। कभी पहलगाम होगा, कभी मुर्शिदाबाद होगा। और ये तो वो वाकये हैं, हिंसा की बातें हैं जो आपको प्रकट रूप से दिख रही हैं। अंदर ही अंदर कितना खा रहा है ये हमारे जो भारत को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जिनको राजीव मल्होत्रा सर ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस कहते हैं। और कोई समाधान नहीं है समाज में जागरण के अलावा। और बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, समाज को यह समझना पड़ेगा कि समाज युद्ध में है। अपने वॉरियर्स की फंडिंग करनी पड़ेगी। कितने सालों से तो मैं आपको देख रहा हूं, धरती पर कितने योद्धा हैं मेरे पास ऐसे जो बेचारे मिशनरियों को फाइट करते हैं, जिहादियों से लड़ते हैं। पेट्रोल के पैसे तक नहीं है उनके पास, सही कह रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे चलने के। अजीज दोस्तों, आप सबका धन्यवाद। आप इतने सारे मैसेजेस भेज रहे हैं, आप लोगों का प्यार ही है। ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब ने हमें कितना सिखाया है, इतना मान प्यार सम्मान दिया है। मैं 2 बार इंडिया गया, दोनों बार डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। आप लोग को मैंने कुछ लोग होते हैं जो बात कर जाते हैं। उधर प्रोटेस्ट में भी दुख ये हुआ कि कई प्रोग्रामों में हम साथ रहे कई सालों से, और वो सब कह रहे हैं कि यार ये आईएसआई का एजेंट है। तो गौरव भाई ने कहा जरा घर आके देख लो आईएसआई के एजेंट का घर कैसा है। तो एनीवे डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे आपसे आखिर में एक डिटेल्ड मैसेज चाहेंगे कि निमित्तिकन और धर्मांश फाउंडेशन को क्यों और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। क्यों? तो इसलिए कि मैं समझता हूं कि निमित्तेकम और धर्मांश फाउंडेशन दोनों जब संगठन में मेरा भाई जय आहूजा और दीदी माँ साध्वी रितंबरा, स्वामी विज्ञानानंद जी, संघ के हमारे बहुत बड़े बड़े प्यारे मित्रगण जो हमारे को आशीर्वाद देते हैं, सारा काम जो हमने पिछले 12-13 वर्षों में किया है वो हिंदू नेतृत्व के साथ मिलकर किया है। और हमें इतनी सुविधा हुई मिनिस्टरों के साथ। लोग तो जिन मिनिस्टरों से मिलने के लिए तरसते हैं, इतनी सरलता से काम। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। अभी मैं यूएस से लौट रहा था, मैं हवाई जहाज में था और मैंने वो ले रखा था, वो $35 का इसका होता है ना कि वो वाईफाई जो होता है इंटरनेशनल एयरवेज में। मैं अमेरिकन एयरलाइन से लौट रहा था, उसमें मेरे को एक सूचना मिलती है, एक हमारे पाकिस्तानी लड़की है जिसको हिंदू बन चुकी है और उसको डिपोर्ट किया जा रहा है। ये अभी सारी जो लड़ाई हो रही थी उसके अंदर। अब मैं वहां हवाई जहाज में टंगा हुआ, मैं क्या कर लूं? मैंने तुरंत जय को फोन किया, जय ने तुरंत हमारे यहाँ गिल साहब ने उनसे संपर्क किया, गिल साहब ने फोन किया और उस लड़की को हमने 4 घंटे में पुलिस से छुड़वा लिया। काम करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, काम करना है तो ये तरीका होता है। जो इस देश के प्रति, जो हिंदू धर्म के प्रति निष्ठावान हो गया, वो मेरा भाई है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यथासंभव मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो निमित्तेकम और धर्मांश फाउंडेशन दोनों अपने गोल्स में बिल्कुल क्लियर हैं। हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, हमारे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है।
हमारे को तो जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और ये प्लेटफॉर्म्स है समाज के लिए जहां पर निमित्त एकम टोटली डेडिकेटेड टू हिंदूज ऑफ पाकिस्तान एंड दलित समाज जो हमारा, जो वाल्मीकि, पासी, सोनगर, रेगर, बड़ाई, मेघवाल, हमारे ब्रदर्स, हमारे जो भाई हैं जो पीछे छूट गए इस युद्ध में, हमारा जो तबका, उसको प्रेम से हम आगे लेकर आए, उसको हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस दें, उसको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दें। दर्जनों झटका मीट की शॉप्स हम लोगों ने खुलवाई हैं, दर्जनों, और कई कई बिजनेसेस हैं हम जो करते हैं। धर्मांश फाउंडेशन जो निर्धन हिंदू पीछे रह गया है, देखिए भारत को तोड़ने वाली शक्तियां जो हैं वो कैसे काम करती हैं, शताब्दियों से वो काम कैसे करती आई हैं। महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल और सगर को अकबर ने खरीद लिया क्योंकि उनकी निष्ठा बिकाऊ थी। जो भी हिंदू निर्धन होगा तो उसकी उस कमजोरी का लाभ आपके देश के शत्रु उठाएंगे। उसको 10-15 लाख रुपए देकर के कोई भी उससे कुछ भी काम करवा सकता है। ये आपका दायित्व है कि आपके देश में आपका हिंदू भाई गरीब ना रहे, कम से कम उसके पास दाल रोटी का सामान तो आ जाए। और मजे की बात है यार आरिफ भाई, ये हिंदू भी कमाल के हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के, और मेरे भारत के जो निर्धन हिंदू हैं, थोड़ी सी सहायता बहुत पहुंच जाए बस इनके पास में, तो ये धर्म के प्रति निष्ठावान रहेंगे। अभी मैं विजयनगर के अंदर एक सेक्स कांड हुआ है हिंदू बच्चियों के साथ में, छोटी छोटी 14-15 साल की बच्चियों के साथ में इन मलेच्छों ने बलात्कार कांड, अजमेर कांड का एक छोटा रूप, विजयनगर जयपुर से 200 किलोमीटर दूर है, ये भी एक कांड हुआ है, आप गूगल कर लेना। तो वो जो जिन 5 बच्चियों के माता पिताओं ने कोर्ट केस कर रखे हैं, उनके पास करोड़ों रुपए की ऑफर आ चुकी है कि आप केस विड्रॉ कर लें, और उनका हमारे पास संदेश आया कि आप हमारे आटे दाल का खर्चा भी दे देंगे तो हम केस विड्रॉ नहीं करेंगे। अब मुझे आप बताइए, कहां तो वो राक्षसी समाज जो करोड़ों देकर के इस देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, और कहां कुछ हजार रुपए देकर के आप अपने हिंदू को सुरक्षित कर देते हो, तो वो धर्म राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहेगा। सही। लेकिन इतना धन तो लाना पड़ेगा ना। तो 1 करोड़ हिंदू, 120 करोड़ में से बाकी सब तो हो गए वामपंथी, क्रिकेट की भेंट चढ़ गए, बॉलीवुड की भेंट चढ़ गए, कश्मीर में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, अपने दुश्मनों को अपने हाथ से पैसा दे रहे हैं कि लो हमारी गर्दनें काटो, मारो हमको, गोलियां मारो, हम गोली का पैसा भी हम ही दे देते हैं। लेकिन 1 करोड़ हिंदू में तो अकल है जो यहां पर हमारी बात सुनकर हमारे साथ एग्री कर रहे हैं। इन 1 करोड़ हिंदुओं से 100 रुपए महीने का धर्मांश आना चाहिए रेगुलरली धर्मांश फाउंडेशन को। आपने वेबसाइट वगैरह सब शेयर कर ही दी है, वरना गूगल कर लें, धर्मांश फाउंडेशन, निमित्त एकम, सब कुछ गूगल पर अवेलेबल है। 100 रुपए महीने का धर्मांश। अरे भाई, आपने पाकिस्तानी हिंदुओं की बस्तियां देखी हैं, देखिए, आप देखा जोधपुर में किस किस निर्धनता में जीते हैं ये लोग। ओ यस, मैं तो कह रहा हूँ कि 100 करोड़ की भी मदद अगर 100 रुपया है तो भी कम है, जितना आप लोग, इतना बड़ा काम हो रहा है। मतलब लेवल तो देखें कि एक इंसान के ऊपर कितना खर्चा आता है। तो आप सोचें, आप हजारों को, 10,000 का खर्चा चला रहे हैं, कहां से चला रहे हैं? तो वही समाधान है निमित्त एकम और धर्मांश फाउंडेशन। और मैं कोरा ये नहीं कहता कि अकेला मैं काम कर रहा हूं, राहुल दीवान अपने काम से, संजीव नेवर का जो अग्निवीर है, बहुत अच्छे हिंदू सेवा केंद्रम केरल में काम कर रहा है। हिंदुओं के संगठनों को, संघ हमारा इतना बढ़िया, हमारा मातृ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा मैटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, संघ को सपोर्ट करें, अपने लोकल संघ के कार्यकर्ता के साथ उठना बैठना शुरू करें, चाय पिए, उसको चाय पिलाएं, उसको सम्मान दें। मैं तो देखता हूं संघ के कार्यकर्ता को तो ऐसे समझते हैं जैसे कोई ये किसी दूसरे ग्रह से आया है।
साधारण हिंदू का संघ के साथ क्या लेना देना है और क्यों नहीं है? इनका तो सबका अपनी जमाते इस्लामी फिस्लामी ये वो सब घुसे पड़े हैं उसमें। संघ को, विश्व हिंदू परिषद को अछूत क्यों मानता है हिंदू? सही। अपने रक्षकों को इस तरह अपमानित करने का परिणाम भुगतना पड़ेगा हिंदुओं को। तो सम्मान दें, उन्हें धन दें, उन्हें अपनापन दें। वो आपके रक्षक हैं। वो भी 4 पैसे कमाने के लिए दुकान चलाते। जो स्वयंसेवक शाखा में जा रहा है, वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है धर्म और देश की रक्षा के लिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसा ही है। तो तो ये जो समाज हर हर शनिवार को पार्टियां कर रहा है, ये जो जो हिंदू एलीट, ये जो दोगली जात की हिंदू एलीट है, जो 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 मौसमी बुखार चढ़ने पे कहती वॉर मॉन्गरिंग, वॉर वॉर कर दो वॉर। अरे जिस जो सैनिक मरेगा, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। युद्ध कोई मजाक समझ रखा है आप लोगों ने? सही बात है। अरे यार, अरे भाई, महाभारत की जो लड़ाई के नुकसान हुए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। नहीं हुए। उस वक्त जो नैतिक ह्रास, जो चारित्रिक ह्रास हुआ महाभारत में, वो आज तक मानवता उससे नहीं उबर पाई है। सही बात है। तो आप एक ऐसा वॉर छेड़ना चाहते हैं जिस जो जो पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। सही। इसकी जगह आप छोटा सा काम करें, 100 200 500 रुपए महीने का धर्मांश दें, अपने ड्राइवर के सर पे हाथ रखें, अपने घर पे जो प्लम्बर आता है उससे पूछ लें कि यार बेटा, तेरे को तेरे बच्चे की पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो तो ये 500 रुपए ले। अपने लोकल मंदिर के पुजारी के सर पर हाथ रख के जाकर, वो बेचारा फटे बनियान में पूजा कर रहा है वहां पर, उससे जाके पूछिए, आपके पंडित जी, आपके बच्चों की पढ़ाई में कोई समस्या है? निर्धन हिंदुओं के लिए कोई प्रकल्प चलाना हो तो वो चलाएं। आपके पास समय नहीं है तो आप जो संगठन ये काम कर रहे हैं उनको दें, अपने लोग आसपास के एरिया में देखें। लेकिन इस तरह से एटम, आणविक जीवन, और एक बार आकर के इम्पोर्टेंट नपुंसक रोष, इम्पोर्टेंट आउटरीच आकर के सिस्टम को गालियां निकालना, मोदी को नपुंसक बोल रहे हैं, उसको नपुंसक बोल रहे हैं, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो फिर ये तो फिर पूरी की पूरी बर्बादी का सामान है, क्योंकि इस सब कृत्यों से शत्रु जीत रहे हैं। भारत को तोड़ने की शक्तियां उससे स्ट्रांग हो जाती हैं। भारत को तोड़ने की शक्तियों को स्ट्रांग नहीं होने देना है। हम सबको, हिंदू समाज को इकट्ठा होकर, और हमारे साथ इसमें जो मुसलमान और जो ईसाई और दूसरा जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो जो भारत को अपनी मां मानते हैं, वो हमारे भाई हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा करनी है, क्योंकि भारत है तो हिंदू है। अब ये क्या आ गया देखो, इज द टर्मिनेशन डेट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी एंड लीगल वे टू गेट आइसोलेटेड फ्रॉम ट्रीटी। रोहित जी, आपका सवाल है कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी की कोई एक्सपायरेशन डेट है या कोई टर्मिनेशन डेट है? तो कोई डेट नहीं है। ये एक एग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक सिर्फ मेडिएटर था। वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान ने अभी शिकायत की है कि इंडिया ने ट्रीटी कैंसिल कर दी, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम गारंटर नहीं है, हम खाली स्पॉन्सर थे। आप दोनों के दरमियान गारंटी एग्रीमेंट है, कोई एक छोड़ना चाहे तो हम उसको क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वापस आते हैं डिस्कशन की तरफ। मैं समझता हूं अब आखिरी में हम ये है कि आपसे आखिरी कमेंट लेंगे कि अब आगे आप आखिरी में हमें क्या, अभी आपने धर्मांश के हवाले से बताया, हमारी जो एज हिंदूज जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे कि आपने कहा कि किस तरह हम एक पुजारी की मिसाल दी, किस तरह हम अपने समाज को वो कर सकते हैं। तो इसके अलावा आखिरी में आप क्या मैसेज देंगे आम हिंदुस्तानियों को जो कि हिंदू भारत माता को अपनी माता समझते हैं? विचार धन से रिक्त हो चुका है हिंदू समाज। उपनिषद, भगवत गीता, इनकी विलक्षण बातें, उन पर मनन करें, उन पर चिंतन करें,
हर गुरुवार को मैं गीता पर एक क्लास, एक डिस्कशन करता हूँ डॉक्टर परीक्षित के साथ में। मैं आपको लिंक भेजता ही हूँ, आप लोग सब आ सकते हैं उसके अंदर। विचार धन जब तक हिंदू संगठित करके सुदृढ़ नहीं करेंगे, हमारा एजेंडा कोई और सेट करता रहेगा। हमारा एजेंडा आज की तारीख में वामपंथी ठग। मैं तो कई बार सोचने पे विवश होता हूं कि इस देश के अंदर ये विमर्श कहां से आया कि हिंदू 1000 साल गुलाम रहे। भाई किसके गुलाम रहे? कौन था जो पूरे भारत पर एक छत्र जिसका राज था? मुझे बताएं ना, मुझे भी तो एक नाम बताएं। कैसे ये हुआ कि जो एसीरियन, बेबीलोनियन, इजिप्शियन, पर्शियन सभ्यताएं समाप्त कर दी मुसलमानों ने, वो हिंदुओं को समाप्त नहीं कर पाए? अब्दुल हाली इनका एक लेखक है, वो कहता है इस्लाम का वो हिजाजी बेड़ा जो लाल सागर और पर्शियन गल्फ को जीतता चला गया, हा हा इस्लाम का वो बेड़ा गंगा के मुहाने पे आके डूब गया। गंगा को नहीं बना पाए मुसलमान। ये हमारे पूर्वजों का पुरुषार्थ था, शौर्य था, समझ थी। इसलिए ये बिल्कुल गलत है कि 1400 साल से हिंदू पिटते आ रहे हैं। ये पिछले 70 साल में नुकसान हुआ है, और 70 साल का नुकसान सुधारा भी जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से अपने नॉलेज, अपने विचार धन की पुष्टि करें। क्यों हिंदुओं को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में नहीं पता आरिफ भाई? क्यों पीसीटीवी बिल के बारे में? इस देश में वक्फ बोर्ड कानून जैसा गंदा घिनौना कानून पास हुआ, पास करने वाले 95% हिंदू थे। इनकी आत्मा मर चुकी क्या? इस देश को पूरा वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया इन लोगों ने। इन सब पे मुकदमे चलने चाहिए। जिस जिस एमपी ने वक्फ बोर्ड एक्ट के समर्थन में वोट डाला है, क्या वो उस देश की जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो ग्वालियर का था या जयपुर का था या भरूच का था या बनारस का था या कोयम्बटूर का था, उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आरिफ भाई? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भाई आपने कैसे एक एक राष्ट्र विरोधी कानून के ऊपर आपने वोट कैसे डाला? पर समाज को तो लगा दिया क्रिकेट में और बॉलीवुड में। जो समाज, जिस पर समाज पर तेजाब डाला जा रहा है, वो तेजाब में जल के नाच रहा है खुशी से। कैसे ऐसा ही बचाइएगा है। उस समाज को? वक्फ बोर्ड एक्ट का पास होना तेजाब डालने जैसा है कि नहीं है आरिफ भाई? मुझे बताइए, हिंदुओं के ऊपर तेजाब डालने जैसा है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो जिन्होंने तेजाब डाला उनकी जवाबदारी, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी या नहीं होगी? एग्रीड। ये काम करने योग्य हमारे कि भाई तुमने हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, तुम उसको एक्सप्लेनेशन दो, तुम्हारे पर मुकदमा चलेगा। अगर तुम एक सेटिस्फाइंग जवाब दे देते हो तो तुम बरी कर दी जाओगे। अगर पता चला कि 5-10 करोड़ रुपए लेकर के तुमने हिंदुओं को बलि चढ़ाया था तो तुम्हें सरेआम फांसी दी जाएगी। एग्रीड। वो हसन निसार कहते हैं ना, डबल शिफ्ट में गुलेटिन चलने चाहिए, धकाधक 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 डबल। इन देशद्रोही एग्रीड। हिंदुओं को एग्रीड। चढ़ा। तो समअप करने में अपना विचार धन पुष्ट करें, अपने से निर्धन हिंदू की सहायता करें। ये धन, ये धरती, ये वैभव आप अपने साथ लेके नहीं जाएंगे कहीं भी, ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। धन संग्रह करने से कुछ नहीं होता। धन को अपने से निर्धन समाज को बांटिए, वक्त आने पे वो निर्धन हिंदू ही आपको बचाएगा। और देश के नेतृत्व पर, हिंदू समाज के नेतृत्व पर भरोसा रखिए। आप, देश एक सुरक्षित हाथों में है। मैं मानता हूं इतनी मेच्योरिटी से
मोदी सरकार ने इस पूरी इश्यू को, यहाँ तो इन्होंने तो इनकी जान में तो बोला कि ये पहलगाम में ये हो गया और वो हो गया और आग लगा देंगे और टेररिस्ट स्ट्राइक कर देंगे और हम हवाई जहाज छोड़ दो, राफेल कर दो, मिसाइल दाग दो। पागल लोगों का पागल लोगों का जमावड़ा देखिए आप। अजीज दोस्तों, मैं जब डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को कुछ अलग तरीके से चीजें बताएं, हर आदमी पहलगाम पे एक ही तरह की चीजें कर रहा है, तो आपका हमेशा मुख्तलिफ नजरिया हुआ है, तो मेरे जहन में था कि आधा घंटा डॉक्टर साहब से डिस्कशन होगी। लेकिन डॉक्टर साहब जब बोलने पे आते हैं तो इतना क्लैरिटी के साथ बोलते हैं और ऐसी चीजें बता रहे होते हैं कि आदमी को मतलब फिर उसी में गुम हो जाता है। तो मैं भी अब नजर पड़ी है तो 1 घंटे से भी ऊपर चला गया। हम जब मैं वो सफर नहीं भूल सकता, जब हम जयपुर से जोधपुर जा रहे थे, रास्ते में अजमेर आया और वहां पे वो पूरे रास्ते में डॉक्टर साहब ने और जे आहूजा भाई ने जो मुझे चीजें समझाई, मेरे जहन में, हालांकि मेरी उम्र 61 साल होने को है, इसी महीने मेरा 61वां जन्मदिन है, तो अब मैं चीजें भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे वो सफर पता नहीं भूला। वो रास्ते में हमने जो मिर्ची वाला वो खाया था और मतलब वो सफर एक एक डिटेल मुझे याद है, बाकी मुझे कल की चीजें याद नहीं रहती। उसमें मैंने डॉक्टर साहब से चीजें पूछी थी अजमेर के हवाले से, जब अजमेर की पहाड़ियां नजर आ रही थी तो डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में चीजें बताई थी और वो मैंने रिकॉर्ड किया था और मैंने अपने चैनल पे भी लगाया था। तो डॉक्टर साहब आपके साथ जब भी मैं बैठता हूं तो मसला ये होता है कि वक्त का पता नहीं चलता और सीखने का वो होता है, क्योंकि आप कोई पैदाइशी ज्ञानी नहीं है, आपने भी ये ज्ञान हासिल किया है, आपने स्टडी की है और स्टडी हर आदमी करता है, लेकिन वो फिर हजम करना वो आपने हजम किया है और आज आप दुनिया को बता रहे हैं चीजें। तो हमारी खुशनसीबी भी है कि आप हमारे दरमियान होते हैं। डॉक्टर साहब, दोस्त अभी भी कमेंट्स पे लगे हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं हम बहुत जल्द एक और सिटिंग करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने आज हमें इतना समय दिया। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग निमितिकन धर्मांश फाउंडेशन और कोशिश कीजिए कि हिंदू समाज की रीबिल्डिंग में, क्योंकि हम अब रीबिल्डिंग के फेज में हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करें। देखना चाहें कि वाकई ये लोग काम कर रहे हैं तो हर चीज ओपन है। आप डॉक्टर साहब के सारे कनेक्शन नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लगाए थे, आप एक्स पे दूसरी जगहों पे या हमें भेजिए तो हम निमितिकन और धर्मांश के हवाले से क्या हमारी एक्टिविटीज हैं आपको डिटेल्स भेजेंगे। जी डॉक्टर साहब। मैं एक अपील करना चाहूंगा, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो आरिफ भाई को, जो इस महापुरुष की हिंदू धर्म को सेवा है, उसको उसके रिकग्निशन के फलस्वरूप और अपने हृदय में प्रेम के कारण 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन बांधकर आरिफ भाई को सपोर्ट करें, इनको सुदृढ़ करें। ये बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग, बहुत स्वाभिमानी आदमी है। ये अपने मुंह से अपने लिए पैसा नहीं मांगेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं इनके लिए आपसे धन मांगता हूं। अपने वॉरियर को पुष्ट करें, अपने वॉरियर को, इनके 3 बच्चे हैं, उन सबकी एजुकेशन आपको पता है वेस्ट में कितनी भारी पड़ती है, और छोटा अमाउंट एक एवरेज हिंदू दे। हजारों इनके लाखों फॉलोअर्स है, 4 लाख हिंदू इनको अगर फॉलो कर रहे हैं और 4 लाख हिंदू अगर 100 रुपए महीने का इनको दें तो इनकी हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और यार मुझे ये मत कहो कि जो इंटरनेट पर और यूट्यूब पर जो सब्सक्राइबर है उसके पास 100 रुपए महीने का देने को नहीं है। 100 रुपए तो ये तो सिर्फ देने आलस्य की बात है ना, आप भूल जाते हैं। आप में से 1 लाख फॉलोअर्स आरिफ भाई को मंथली 100 रुपए महीने का दें, आप देखो आरिफ भाई कितना 1000 गुना आपको उससे ज्यादा रिटर्न करके दे देंगे। थैंक यू आरिफ भाई, अपना ख्याल थैंक रखिए। यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे डॉक्टर साहब,